राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो गुरु बजैया। प्यारी कदम की गुजरिया मेरे दिल को तड़पा जा रही है। प्यारी प्यारी कदम की गुजरिया मेरे दिल को तड़पा जा रही है। प्यारी प्यारी कदम की गुजरिया मेरे दिल को तड़पा जा रही है। जाने मेरे इस मन की याद आदत बनी जा रही है। कौन जाने मेरे इस मन की याद आदत बनी जा रही है। कौन जाने मेरे इस मन की याद आदत बनी जा रही है। कौन जाने मेरे इस मन की याद आदत बनी जा रही है। भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल रात किसी संत का यहाँ शरीर छूटा। वो कीर्तन करते रहे। जयकारा के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ कुछ दर्द हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका शरीर छूट गया। ये केवल कृपा है। कोई लंबी बीमारी नहीं, कोई भोग नहीं। कीर्तन करके उठे और शरीर छूट गया। ये शुभ गति का लक्षण है। इसमें कोई अतिशक्ति की बात नहीं है कि मान मंदिर के बारे में झूठी प्रशंसा की जा रही है। कपिल भगवान ने कहा है 3:28-37 देहम चतम न चरमः स्थितमुत्थितं वा देहो विपश्यति यतो ध्यगमत् स्वरूपम्। दैवादुपेतम अथ दैवशादपेतम वासु यथा परिकृतम मदरा मदांधा। चरम शरीर उसको कहते हैं जिसके बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होता है। उसको चरम शरीर कहते हैं। चरमः मैंने ऐसा जो चरम शरीर वाला, उसकी पहचान क्या है?
वो सिद्ध हो जाता है। उसकी अंतिम मृत्यु ही इसकी पहचान है। उसको पता ही नहीं पड़ता स्थितम उत्थितम, शरीर है कि जा रहा है या चला गया। जैसे मदिरा मदांधा, मदिरा कहते हैं शराब। शराब के मद में, नशे में जो अंधा आदमी है, उसको ये नहीं पता पड़ता कि वासह मने कपड़ा हमारे शरीर पे है, गिर गया है, हम नंगे हैं या कपड़े को पहन के चल रहे हैं। एक शराबी को पता नहीं पड़ता। उसी तरह से जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनको उपासना या कृपा सिद्ध हो गई है, उनका अंतिम समय ऐसे ही होता है। जैसे हमारे यहाँ एक सखी शरण जी थे, उनको हमने इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया था, जाना नहीं चाहते थे। अचानक हमको उनकी याद आई रात को 10 बजे, और हमने कहा उनको यहाँ लाओ। डॉक्टर ने मना किया, इनको यहाँ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि ये जाना चाहते हैं और बाबा ने बुलाया है, तो वो उनको गाड़ी में रख के लाए। और जैसे ही गहवर वन में आए, उस समय गौशाला में कीर्तन हो रहा था। कीर्तन सुना उन्होंने, और ये सेवा में थे ब्रजकिशोर जी। इन्होंने कहा गहवर वन आ गया, हंस गए। उसके बाद शरीर छोड़ दिया। ये पहचान होती है चरम शरीर प्राप्त संत की। जैसी सेवा उनकी यहाँ लड़कियां करती थीं श्रद्धा से, वैसे आज तक किसी की नहीं किया इन लोगों ने। कभी किसी की ओर देखते ही नहीं थे। बात करते थे तो नेत्र झुके हुए। एक विलक्षण संत थे। कभी किससे इन्हें गुस्सा करते नहीं देखा। उनकी अंतिम गति इसी तरह से हुई जैसे ही हम आपको सुना रहे हैं। इसी तरह से कल जिनका शरीर छूटा है, हम तो सुन रहे थे अभी संतों से, वो कीर्तन कर रहे थे यहाँ। कीर्तन के बाद जयकारा के लिए भी उठे।
उसके बाद फिर उन्होंने वो बैठ गए, बोले हम आज गौशाला में कीर्तन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ ऐसा लगता है छाती में दर्द है। थोड़ी देर बाद उनका शरीर छूट गया। ये है उत्तम गति। भगवान नाम लेते भय शरीर छोड़ना। यहाँ जब से आए, कोई कहता है 1.5 साल हुए, कोई कहता है नहीं 6 महीने हुए। जब भी आए ब्रज के बाहर नहीं गए। और कीर्तन करते थे। हम तो ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं, नीचे क्या हो रहा है हमको पता नहीं। केवल इतना सुन लेते हैं, कोई बड़ी घटना घटती है, जैसे अभी कीर्तन करते करते उनका शरीर छूटा। ये दिखाता है कि यहाँ रहने वाले संत कितने अच्छे हैं। हमको ये भी पता नहीं कितने संत यहाँ रह रहे हैं। अभी हमने पूछा था केशव जी से, बोले कम से कम 100 के आसपास संत हैं, ऊपर नीचे मिला करके। लड़कियों का हमको पता नहीं कितनी हैं। कुछ दिन पहले पूछा था कितनी लड़कियां होंगी, बोले 125 होंगी। लड़के जरूर कुछ घटे हैं, लेकिन लौट के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आकर्षण है वो अन्यत्र नहीं है। यहाँ के लोगों ने ही जबरदस्ती उनको वृंदावन भेजा, क्योंकि विरोध में हो गए थे। कुछ लड़के मलूक पीठ में चले गए थे, वहाँ से लौट के आए हैं, बता रहे हैं कि वहाँ मन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ केवल कर्मकांड सिखाते हैं, कीर्तन कथा नहीं है जैसा यहाँ है। कुछ आने वाले हैं जो चले गए, ये ऐसा क्यों होता है? कुछ व्यक्तियों में राग द्वेष आ जाता है और फिर वे अकारण निंदा करने लग जाते हैं। गौशाला की निंदा किया चैनल पे। मान लो यहाँ कुछ लोग, हम लोग खराब हैं, तो गायों से क्या बैर? गाय तो सबकी माता है। निंदा करने के बाद भी पता पड़ा गौशाला में एक नई यूनिट चालू हो गई है, दुग्ध डेयरी, और गौशाला बढ़ रही है।
निंदा से कुछ नहीं होता भैया। गुरुकुल को लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तमाम लोगों ने बुराई किया कि मान मंदिर में घोटाला है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैसे की शोषण होता है लड़कों का, लड़कियों का। वो निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनके निंदा करने के बाद भी कम से कम 1 करोड़ रुपए अब 1-1.5 महीने में लग चुके हैं मान मंदिर में। सामने हाल बन रहा है 30 लाख का। ये मैं बढ़ा के नहीं कह रहा हूं, देख सकते हैं सब लोग। 4 कमरे और बन गए हैं, 2 लड़कियों के नीचे, 2 ऊपर, पोटा केबिन की। 15 लाख का वो आता है, 5 लाख उसकी बनवाई मांगा था लोगों ने गौशाला में। जिसने बनवाया उससे कहा गया भाई तुम बनवाई ले लेना। बोले नहीं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। कम से कम 20 लाख रुपए यूँ समझो। ये इसलिए बता रहे हैं कि निंदा करने वालों को सोचना तो चाहिए कि हमारी निंदा का उल्टा फल हो रहा है। इसके अलावा नीचे 3 छतें 4 छतें बन गई हैं लड़कियों की। ये तो तब है जबकि वहाँ 125 लड़कियां एक साथ काम करती हैं। लेबर का पैसा जोड़ा जाए तो लाखों रुपए। दिन पर दिन अब मना किया जाता है, भाई तुम मत बनाओ। किसी से प्रयत्न नहीं किया जाता। लाना हो पर्चा, यात्रा के पर्चे भी छप के आ गए कल। यही है, लाओ। ये भी सूचना दे रहे हैं सबको हम। इस बार यात्रा में 84 कोस की यात्रा में नए स्थल जोड़े जा रहे हैं जिनका लोगों को ज्ञान नहीं है। 84 कोस कहाँ तक है, कितना है, इसका कोई ठीक ज्ञान किसी को नहीं है। इसके लिए दूसरा खंड बन गया है, छपने वाला है। उसमें प्रमाण के साथ लिखा गया है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि जो लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, वो भरी बंदूक लेके तैयार बैठे रहते हैं, गोली दाबने की देर है। हम जब कुचावटी यात्रा ले गए थे तब भी लोगों ने कहा ये ब्रज के बाहर जा रहे हैं। गिड़ो गए, वहाँ पैम्फलेट बांटे गए विरोध के।
किसी को पता है नहीं है। ब्रज भक्ति विलास में पुराणों के प्रमाण हैं। गिरोह को गान बन कहा गया है। कुचापटी ब्रज में है। कुचापटी से बहुत आगे तक पान्योरी वगैरह जन्नूबन, ये शास्त्रों में प्रमाण है। कोई पढ़ता है नहीं, केवल निंदा करने लग जाते हैं। इस बार नया स्थल लिया गया है यात्रा में। पानी गांव से यात्रा चली जाएगी धरणीधर की ओर। ये धरणीधर ये वही स्थल है जहां शेषनाग जी पृथ्वी को धारण करते हैं। उनका सर है इसके नीचे शेष जी का। वो धरणीधर है वो जगह। पहली बार हम लोग भी जाएंगे और अभी तक कोई यात्रा नहीं गई वहां। ये इस बार रखा गया है। ब्रज के अनेक गांव हैं जो लोग छोड़ देते हैं, जिनकी जानकारी नहीं है, छोड़ देते हैं। इसलिए वे छोड़ देते हैं सांप्रदायिक भेद के कारण। हर संप्रदाय का एक विशेष स्थल होता है, जहां उनके आचार रहते हैं उसी को मानते हैं। जैसे मान लो कोई गौड़ीय है, वो राधा कुंड को ही देगा विशेष करके, क्योंकि वहां पर रघुनाथ दास जी गोस्वामी रहे। और सांप्रदायिक महत्व का स्थल होने से वो गौड़ी जितने आएंगे वो वहां अवश्य जाएंगे। बल्लभ कुल वाले आएंगे, वो जतीपुर गोवर्धन में जरूर जाएंगे, कि वहां गुसाई जी की बैठक है। वल्लभ संप्रदाय वालों का विशेष वहीं रहेगा। निम्बार की आएंगे, वो नीम गांव अवश्य जाएंगे, आचार्य का स्थल है। इन सब कारणों से ब्रज का बहुत सा हिस्सा लोगों ने छोड़ दिया। सांप्रदायिक भेद के कारण से। ये जो दूसरी पुस्तक बन चुकी है, छपने की देर है, इसमें प्रमाण के साथ लिखा गया है ब्रज कहां तक है। ऐसी पुस्तक आज तक कभी नहीं छपी। और अगले साल कुछ और स्थान लिए जाएंगे नए नए। किसी को ये नहीं पता था कि हनुमान जी ब्रजवासी हैं, थे। इस बार उस स्थल को प्रकट किया गया। हनुमान जी अंजनी माता के गोद में खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा सूर्योदय, तो उन्होंने समझा ये कोई फल है, बानर लीला, बंदर फल खाता है। तो वो उस शिला से उछले और सूर्य देवता के पास पहुंच गए। इस बात को तुलसीदास जी ने लिखा है
बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोग भयो अंधियारो, त्राई से त्रास भई जग में। उन्होंने सूर्य को निगला, क्योंकि शंकर के अवतार हैं हनुमान जी, और उस समय राहु का योग था आने का। राहु ने इंद्र के पास जाकर शिकायत किया कि हमारी जगह कोई दूसरा आ गया है। इंद्र आए, उन्होंने वज्र छोड़ा। वज्र अमोघ होता है, बेकार नहीं जाता। उनके हनु माने ठोड़ी में लगा ब्रज, और ठोड़ी थोड़ी सी टूट गई, तो नाम पड़ा हनुमान। तो जिस शिला से उछले थे, उस शिला में उनके घुटनों के चिन्ह है। वो इस पुस्तक में छपा गया है, जो दूसरी छप के आ रही है, और वो ब्रज में है। इन सब बातों को कोई जानता नहीं है। हर साल नया नया स्थल दिखाने की योजना है। इस बार यात्रा में धरणीधर स्थल हम लोगों ने चुना है, जहाँ शेष जी जिसके नीचे उनका सर है, पृथ्वी के नीचे, उसको धरणीधर कहते हैं। उसके आसपास दाऊ जी के अनेक मंदिर हैं। विश्वामित्र ने वहाँ यज्ञ किया था। ये सब कथा वहाँ सुनाई जाएगी। धरणीधर में 20वां पड़ाव होगा। सबसे लंबा धरणीधर ही पड़ेगा, 16 किलोमीटर। पानी गांव से राधा रानी मानसरोवर से हर साल का रास्ता छोड़ करके आशा की घड़ी जावड़ा, जावड़ा से आगे फिर धरणीधर। जावड़ा तक तो जा चुके हैं हम लोग। ये इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग विरोध करते हैं, वो जितना बेचारे विरोध करते हैं, उतना ही ठाकुर मान बिहारी लाल आगे बढ़ा देते हैं। ये केवल भगवान की कृपा है। और कृपा का मूल कारण है जो हम बता रहे थे चौथे स्कंद में। नारद जी ने प्रियव्रत को उपदेश दिया है कि आज हमारा समाज तेजहीन क्यों हो गया है। साधु लोग मिल करके मिल ही नहीं सकते। पहले तो हम लोगों में एकता ही नहीं है। आपसी फूट इतनी है कि हम लोग मिल नहीं सकते आपस में। सांप्रदायिक भेद इतना ज्यादा है। जैसे भारतवर्ष में इस समय जातियां अलग अलग हैं। इलेक्शन में ब्राह्मण के वोट हैं, ये बनिया के वोट हैं, ये गुजरों के हैं, ये जाट के हैं,
ये हरिजनों के हैं, ये बोट वहाँ जाएगा, ये बसपा में जाएगा, मायावती की पार्टी में जाएगा। ये सब भेद भारतवर्ष में मिटना मुश्किल हो गया है। इसलिए विदेशी शासन हुआ हम पे और भारतवर्ष का नाश हुआ। भारतवर्ष का नाश किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया, हम लोगों ने किया, आपसी फूट के कारण। और वही अब भी चल रहा है। जमुना यात्रा उठी, लाखों साधु हैं अकेले वृंदावन में, और किसी स्थान से मुश्किल से 2 आए, 4 आए, 6 आए। अगर सब निकल पड़े तो अभी थोड़ी देर में जमुना जी आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग एक हो नहीं सकते। क्यों? ये कलयुग है। कलयुग ने, राजा परीक्षित ने जब दिग्विजय किया था तो उन्होंने देखा था एक स्कंद 17वां अध्याय, एक वृषभ बैल जिसकी 3 टांगें टूट गई हैं, एक टांग से खड़ा है और उसको कोई डंडे से मार रहा है, शूद्र। परीक्षित जी ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कुछ नहीं बताया, नाम वाम, मारने वाले कलयुग का नाम नहीं बताया। तब वे समझ गए कि तुम साक्षात धर्म हो, किसी की निंदा नहीं करते हो, मारने वाले को भी तुम कुछ नहीं कहते हो। धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मो से वृषरूप धृग, 1:17-22। यदधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। अधर्म की चर्चा करना भी गलत है। अधर्म की सूचना देने वालों को अधर्म की चर्चा तो करनी पड़ेगी। तो इतना जो बचता है वो मनुष्य नहीं, साक्षात धर्म है। तपा शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तप, शौच, दया, सत्य। इसमें 3 टांगें तो कलयुग में स्मय संग मदईस्तव। स्मय माने अहंकार, अहंकार से सब तप भजन नष्ट हो गया हम लोगों का। जो मनुष्य भजन करते हैं उनमें अहम भाव आ जाता है। हम साधु हैं, हम विरक्त हैं, हम सन्यासी हैं, हम रामानंदी हैं, हम गौड़ियाँ हैं, हम बल्लभकुलियाँ हैं। ये जितनी भावनाएं हैं अहम से जो कुछ भजन करते हैं नष्ट हो जाता है।
दूसरा चरण है शौच। शौच माने पवित्रता। वो पवित्रता आसक्ति से, संग माने आसक्ति से नष्ट हो जाती है। ये हमारा आश्रम है, ये हमारा मंडल है, ये हमारी कुटिया है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा चेला है। आसक्ति कहीं भी है, उससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। तीसरा है दया। धर्म का तीसरा चरण है दया। वो मद से नष्ट हो जाता है। मद क्या है? विषयों का नशा। विषय कितने होते हैं? विषय 12 होते हैं। सभी विषयों में नशा होता है। विषय 12 होते हैं। ये बात 5वें स्कंद में 11वें अध्याय में 10वें श्लोक में कही गई है। गंधा कृतिस्पर्श रसश्रवांसी विसर्ग रत्यर्थभिजल्प शिल्पा। 10 विषय तो ये भय कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री के। चाहे साधु है, चाहे गृहस्थी है, चाहे विरक्त है, चाहे लाल कपड़ा, चाहे पीला कपड़ा, 10 इंद्रियां तो सबके पास रहेंगी रहेंगी। 10 इंद्रियों के विषय रहेंगे, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के 10 विषय, और 11वां विषय है एकादशम स्वीकरणम ममेति। हम जिसको अपना समझते हैं, ममता। जैसे गृहस्थ में आदमी कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, ये ममता का विषय है। वैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ये मेरा चेला, मेरी चेली, ये ममता के विषय है। मेरा आश्रम, मेरी कुटिया, मेरा मंदिर, ये ममता का विषय 11वां विषय है। 12वां है अहंता विषय। शय्याम हम 12 एक बाहु। मैं, साधु कहता है मैं साधु, ये है 12वां विषय। अगर हम अपने आप को साधु कहते हैं तो हम विषयी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि न तुम ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थी हो, न वनस्थ वानप्रस्थ हो, नो यतिर्वा, न सन्यासी हो। ये तुम कुछ नहीं हो। नो वा वर्णी न च गृहपति, नो वनस्थो यतिर्वा। तो क्या हो? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद मूर्तेर सदाते गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदासा। तुम ये मत सोचो कि हम यति हैं, सन्यासी हैं, ये अज्ञान है।
तुम ये सोचो, गोपी भर्तु मने गोपी बल्लभ भगवान के दास के दास के दास हैं। तृणादपि सुनीचे न, ये सोचो, ये सोचोगे कि हम साधु हैं, ये सोचोगे हम गृहस्थी हैं, ये सोचोगे हम ब्रह्मचारी हैं, ये सब अज्ञान है। तो 12वां विषय है, इन विषयों से भजन नष्ट हो जाता है। स्मय संग मदईस्तव, किसी भी प्रकार की मैं की कल्पना आई और तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा। एक 17-24 ये रहते कहाँ हैं? अधर्म के चारों बेटे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जुआ में असत्य रहता है, झूठ बोला जाता है। असत्य रहता है जुए में। पान कहते हैं मदिरा पान, शराब पीना, ये विषय भी तो एक तरह के मदिरा है। स्त्री इसमें आसक्ति रहती है। स्त्री के पीछे मनुष्य माँ बाप गुरु गोविंद सबको छोड़ देता है। सूना, सूना कहते हैं जहां हत्या होती है। घोर तामस धर्म, अहंग भाव, इसके बिना हत्या नहीं हो सकती। ये 4 जगह 4 प्रकार का अधर्म रहता है। कलयुग ने फिर से शरण मांगी परीक्षित जी की कि ये तो आपके राज्य में है ही नहीं, हम आपकी शरण में आए हैं और शरणागत का रक्षा करना आपका धर्म है, तो हमको जगह बताओ। पुनश्च याचमानाय जातु रूपमदात प्रभु। उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, इन 4 जगह तू संतुष्ट नहीं रहे तो 5वां जगह सोना, इन्हें द्रव्य, इन्हें पैसा ले लो। ये सुनकर के कलयुग खुश हो गया, बोले अब बन गया काम। पैसा ऐसी चीज है कि साधु को चाहिए, संत को चाहिए, पंडित को चाहिए, विद्वान को चाहिए, सबको चाहिए। अब हमारा राज्य फैल गया। बोले ठीक है, तो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। इन 5 जगह अधर्म रहता है। अनृत झूठ 1:17-39, मद काम, आसक्ति, इच्छा, भोग, रजोगुण अहम, और बैर 5वां। ये बैर कहाँ रहता है? पैसे में, सोने में, चांदी में। पैसे के पीछे भाई भाई लड़ जाएंगे, गोली चलेगी, बाप बेटे में भेद हो जाएगा,
पैसे के पीछे गुरु चेला में भेद हो जाओगा। जगत में पैसन ही की मान, पैसा बिना गुरु को चेला, खसमे छाणे राण। स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ देंगी, ये पैसा ऐसी चीज है। ये हो रहा है। ये बात 9वें स्कंद में कही गई है। 9:14-37। स्त्रियो या करुणा क्रूरा, दुर्मर्षा प्रिय साहसा, ग्रंथल्पार्थे विश्रब्धम पतिम भ्रातरम अप्युत। उर्वशी से पुरुरवा ने प्रेम किया। ये भगवान के पुरखा थे। उर्वशी उनको छोड़ के चली गई। जबकि पुरुरवा ने अपना सब कुछ उसके पीछे छोड़ दिया था। चक्रवर्ती सम्राट होकर के उसके नचाए नाचते थे। और वो छोड़ के गई। पुरुरवा रोते रहे, उसने दया नहीं किया। वहां पर लिखा है स्त्रियों या करुणा। स्त्रियों में करुणा नहीं होती है। स्त्रियां बड़ी क्रूर होती हैं। तीसरा दोष, स्त्रियों में दुर्मर्ष सहनशीलता नहीं होती है। छोटी सी बात पर आजकल डाइवोर्स हो जाता है। चौथा दोष, स्त्रियों में प्रिय साहस, बड़ी हिम्मत होती है, चाहे जब भाग जाएं चाहे जब छोड़ दें। ग्रंथि अल्पार्थेपि, थोड़े पैसे के लिए विश्रब्धम मार डालेंगी। ग्रंथि माने मार डालती हैं विश्वासी पति को और विश्वासी भाई को। न इनका कोई ससुराल है न इनका कोई पीहर है। धन के पीछे सारा संसार देख रहा है। विदेशों में तो विशेष करके, भारत में तो अभी इतनी ज़्यादा डाइवोर्स की प्रथा नहीं है। गांव में जानते नहीं बेचारे डाइवोर्स क्या है। अंग्रेजी पढ़े लिखे जानते हैं डाइवोर्स। और जब डाइवोर्स होता है तो अपना पैसा अलग, न तू मेरा न मैं तेरा। यहां तक कि हमने सुना है, हम तो गए नहीं विदेशों में, देखा भी नहीं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ प्रथा है माँ बाप का नाम, वहां बाप का नाम नहीं पूछा जाता, माता का नाम पूछते हैं। ऐसा सुना है भाई हमने। वो बाप बदलते रहते हैं। ऐसी सभ्यता है विदेशों की। एक विदेश से लड़की आती थी, 40 साल पुरानी बात है, इंग्लैंड की थी। उसको भारतीय संस्कृति अच्छी लगी।
इंडिया जरूर आती थी साल में एक बार दो बार, और इंडिया में भी खासकर आने के बाद हमसे मिलती थी। तो हमने कहा तुम बार बार आती हो इंग्लैंड से, यहाँ किराया बहुत लगता है, तुम कहाँ से काम चलाती हो? उसने कहा मैं बहुत बढ़िया कार ड्राइव मोटर चला लेती हूँ, और जब जाती हूँ तो कमा लेती हूँ कार ड्राइव करके, और उसी से खाती हूँ पीती हूँ, उसी से बचा करके इंडिया में आ जाती हूँ। हमने कहा रहती कहाँ हो? बोले हमारे पिता हैं। तो हमने कहा ऐसा सुनते हैं कि विदेशों में पिता बदलते रहते हैं। बोले हाँ, जिसके पास मैं रुकती हूँ, जिस पिता के पास, उसको मैं चार्ज पैसा देती हूँ रुकने का, खाने का। अरे हमने कहा ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो बाप बेटी का पैसा भी नहीं छुएगा, बेटी का धन खाने वाला हमारे यहाँ नीच बोला जाता है। ये तो भारतवर्ष है। तब उसने कहा कि आपको पता नहीं, हमारे यहाँ डाइवोर्स होता रहता है। तुमने कहा भाई हम तो ज़्यादा जानते नहीं, ये कोई प्रेम नहीं है, डाइवोर्स हो गया। वो अड़ गई, नहीं जरूरी है, हमारी नहीं बन रही है तो हम कब तक उसके साथ मरेंगे? हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो स्त्री सब कुछ छोड़ देगी पति के पीछे। सीता राम के साथ गई, दशरथ जी को छोड़ा, कौशल्या छोड़ा और पीहर छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास भी नहीं गई सीता। हमारे यहाँ तो ये धर्म है। वो बहस करती रही और हमारी बात उसने नहीं मानी। हमने कहा ये कोई प्रेम नहीं है कि हम थोड़ी देर में प्रेम तोड़ दें। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है एक ही नेम है, केवल पति ही तुम्हारा सब कुछ है। और बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। हमारे यहाँ प्रेम का आदर्श ऐसा माना गया है, पपिया पीऊ पीऊ रटता है, बादल ने इतने ओले पत्थर गिराए ऊपर से कि उसके पंख के टुकड़े टुकड़े हो गए। बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टुक। एक एक पंख के टुकड़े टुकड़े कर दिए बादल ने। तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। इसको कहते हैं प्रेम कि पपिया मर गया, पीऊ पीऊ कहता मर गया, अपना प्रेम नहीं छोड़ा। पवि पाहन दामिनी गरज,
झरी झकोर खरखीज, दोष न प्रीतम रोष लखी, तुलसी रागही रीज। गोस्वामी जी कहते हैं देखो इसको प्रेम कहते हैं। पवी कहते हैं वज्रपात, जब बिजली गिरती है, थंडरबोल्ट इसको कहते हैं। तो जैसे गोली आती है, जिस पर गिरेगी वो मर जाएगा, बिल्डिंग फट जाएगी, मनुष्य तो क्या चीज है, बड़े बड़े मकान टूट जाते हैं थंडरबोल्ट जब आता है। उसको पवी कहते हैं, वज्रपात। पवी पाहन, वज्रपात के बाद पाहन ओले गिरने लग गए। उसके बाद दामिनी बिजली चमकी। उसके बाद गर्जना जोर से भई। पाबी पाहन दामिन गरज। इसके बाद बादल ने झरी झकोर खरखीज, आंधी चलाई, झकझोर दिया मरे भय पपीहा की लाश को। खरी खींच, खींच करके, जीते जी तो मारा, मरे भय पपीहे के लाश को भी उठा करके कंकड़ों में कांटों में फेंक दिया। एक कितना बड़ा अत्याचार किया। पबी पाहन दामिन गरज, झरी झकोर खरी खीज, दोष न प्रीतम रोष लखी। प्रीतम बादल के अत्याचार को देख करके पपीहा गुस्सा नहीं करता है। दोष न प्रीतम रोष लखी, तुलसी राग ही रीज। उसको अपने प्रेम से प्रेम है, वो पीऊ पीऊ करता है, मर गया, मरे बाद भी कहीं भी फेंक दो लाश। उसका प्रेम पपीहा से, बादल से है, जीते जी है, मरे बाद भी रहेगा। ये हमारे यहाँ आइडियल है प्रेम का। इस बात को सुनकर के वो नाराज हो गई लड़की, फिर कभी यहाँ हमारे पास नहीं आई, क्योंकि उसकी सभ्यता की हमने आलोचना किया। ये कोई विदेश में प्रेम थोड़ी है, ये तो पशु वृत्ति है। कुत्ता जब कुतिया के पास जाता है, चूं 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 करता रहता है, भोग वृत्ति से, स्वार्थ से। और नहीं तो कुतिया उसको काट लेती है। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम तो भारत में है। अभी 3-4 मिनट और शेष है, एक उदाहरण और देंगे। भगवान राम वन में थे और सीता जी उनके साथ थी, सेवा करती थी। उनको प्यास लगी राम जी को। उन्होंने कहा, सीते प्यास लगी है, अभी लाती हूं। गई सरोवर में पानी लेने के लिए। वहां
जाने में आने में देर लग गई क्योंकि बालू जल रही थी। जलते बालू में धीरे धीरे पांव रख करके जाना पड़ा, धीरे धीरे आना पड़ा। क्योंकि सीता जी इतनी कोमल थी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। ऐसी लीला, नर लीला कर रही हैं। सीता जी इतनी कोमल थी, या पलंग पर रहती थी, या पीढ़े पर पांव रखती थी, या कौशल्या जी गोद में, या हिंडोरा में। कभी जमीन पर उन्होंने पांव नहीं रखा। जमीन इतनी कठोर होती है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। ऐसी कोमल सीता, और जब बालू जल रहा है तो उस पर पानी लेने गई, तो आप सोचो कितना कष्ट भया होगा। फिर वो गई आई, टाइम लग गया। इधर राम जी सोच रहे हैं कि सीता वहां हंस हंसनियों को देख रही होगी और हमारे प्यास का ध्यान नहीं है। सीता जी पानी लेके आई और खड़ी हो गई कलशिया लेकर के। नाथ पानी ले लो। अब नाथ का तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ये लीला है, दिखा रहे हैं भगवान, लेकिन समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है कि राम जी का तो टेम्परेचर बढ़ गया है। ये वहां खेल देख रही थी हंस हंसनी की। राम जी चुप रहे, ये भी नहीं कि कलसिया उतरवाएं और लें पिए। देखे नहीं राम जी ने कौन क्या कह रही, खड़ी है कि बैठी है। अब वो खड़ी नहीं बेचारी, कलसिया को पकड़े। फिर उन्होंने कहा कि नाथ जल ले लो, पी लो। लेकिन नाथ का तो टेम्परेचर 160 डिग्री हो गया है। थोड़ी देर बाद राम जी की दृष्टि गई उनके पांव पे, तो पांव में फफोले पड़ गए थे। गरम रेत में आने जाने से फफोले पड़ गए। जब उन्होंने देखा, अरे इसके तो फफोले पड़ गए, ये तो हम गलत समझ बैठे थे कि हंस हंसनी के खेल देख रही थी। तो घबरा के उठे और बोली, सीते तुम जो सह सकती हो वो हम नहीं सह सकते। तमसि खलु तनुजा हंत सर्वम सहाया। तुम पृथ्वी की लड़की हो जो सब कुछ सह देती है। खांद खूंद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। कटु वचन साधु सहे और पे सहो न जाए। फावड़े की चोट धरती माता सहती है। आजकल तो लोग एटॉमिक विस्फोट, एटम बम का प्रयोग धरती के नीचे करते हैं। धरती माता सहती है। कुल्हाड़ी की चोट पेड़ सहेगा,
अकटु वचन साधु सहेगा। सच्चा साधु वो नहीं जो कहता है ऐ साधु से ऐसा बोलता है, वो साधु नहीं है। कौन सा साधु? अमानिना मान देना तरोर पे सहिष्णुना। जो सहिष्णु है वो साधु सहेगा, जो अमानी है वो साधु सहेगा, जो मानद है वो साधु सहेगा। वो साधु नहीं है समझता नहीं हम साधु हैं, ये तो साधु नहीं है, ये अहम का रूप है। मूर्तिमान अहम साधु बन के आ गया। तो राम जी ने कहा कि तुम तो सर्वम सहा की लड़की हो, धरती पे जाओ, टट्टी फिर आओ, पेशाब कर आओ, कुछ नहीं बोलती है। और मैं सुत विरह विमुक्त प्राण राजात्मजो हूं, मैं एक कमजोर बाप का लड़का हूं जिसने बेटे के बिरह में प्राण छोड़ दिया, इतना कमजोर था। और तुम सर्वम सहा की लड़की हो। लेके पानी पिया उन्होंने, ये उदाहरण दिया हमने। इसी को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंत जी की कविता है, जब हम पढ़ते थे, जब याद किया था। नारी कितनी सहनशील होती है, जो दूध पिला करके बच्चों को पालन करती, अपना दूध दे करके। अंचल में है दूध, और फिर वही लड़का ब्याह होने के बाद अलग हो जाता है, माँ बाप से अलग हो गया। और आंखों में पानी, बुढ़ापे में पानी आंख में आते हैं। ये भी घटना आंखों देखी हम बता रहे हैं। एक हमारे पड़ोस में हमारा जब मकान था, वहाँ स्त्री पुरुष रहते थे। बहू आई नई, और वो सास से दुर्व्यवहार करती थी। सास बेपढ़ी लिखी, कपड़ा पुराने ढंग के, अब वो अंग्रेजी पढ़ी लिखी। उससे मिलने वाले कोई आया तो उसने पूछा, ये कौन बैठी हैं? बोले नौकरानी है। ये नहीं कहा कि हमारी सास है। चाय लाओ, और बुढ़िया उठी, चाय दिया। ये हालत आजकल की है। इसलिए श्लोक है, स्त्रियो या करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय सासा। एक और बात सुनाए। एक ये भी हमारे घर से जब हम पढ़ते थे, थोड़ी दूर एक मोहल्ला था, उसका नाम भूल गए, हम जाते थे वहाँ। वहाँ एक बुढ़िया ने, इसके कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी बस, सब संपत्ति उसके नाम कर दिया, क्योंकि कोई लड़का नहीं था। और अब सब संपत्ति जब नाम हो गई तो उसका व्यवहार बदल गया लड़की का। एक दिन बुखार में वो बुढ़िया गिर गई, तो उसका पति बाहर से आया था कहीं से,
और बुढ़िया को जाड़े में बुखार आ रहा था, मलेरिया होगा अंदाज से, और कह रही थी बेटी हमें उड़ा जा, जाड़ा लग रहा है। तो बेटी ऊपर से आई, बुढ़िया कान खा गई, अपनी मां के लिए कह रही है। एक बाल्टी पानी लेकर के रजाई पर डाल दिया। जब से हल्ला मचा रही है, और बाल्टी पानी डाल करके चली गई ऊपर। इतने में उसका पति आया, वो बुढ़िया कांप रही थी, थर 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 थर। लड़का पराया है और लड़की अपनी है। उसने पूछा मां क्या है? बेटा जाड़ा लग रहा है, तुमने लड़की को बुलाया नहीं? बुलाया था बेटा, पानी डाल गई है। अरे अरे राम राम राम। उसने रजाई बदली, दोबारा उड़ाया, अपनी स्त्री को कहा अरे तुम अपनी मां से ऐसा व्यवहार करते हो? तुम स्त्री हो कि राक्षसी हो? उसने डांट लगाई। वो बोली क्या करूं, कान खा गई मेरी। उसने कहा कि अरे तुमको शर्म नहीं आई, सब संपत्ति इसने नाम दे दिया। यह हालत है आज के युग की। कहां राम का आदर्श, कहां स्त्रियों का आदर्श, आज युग कहां जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अपने भारतीय सभ्यता से ही चलने की कोशिश करना चाहिए। लड़के क्या हो गए हैं ये हम आपको क्या सुनाएं। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उन लड़कों की हालत कहने लायक नहीं है। प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उसको नौकर समझ रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। Yeah.